हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। अभी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो पोएम है, थर्ड नंबर पोएम अ टाइगर इन द जू, उसी को हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए, पोएम हमें पढ़ना है टाइगर इन द जू। मतलब एक टाइगर यानी कि एक बाघ है जो चिड़ियाघर के अंदर में है। वैसे हमें अच्छी तरह पता है, अगर टाइगर अगर किसी चिड़ियाघर के अंदर में होता है तो उसके सारे पावर, उसकी सारी क्षमता बिल्कुल ही किसी पिंजड़े में कैद है। वो पूर्ण रूप से अपनी अकड़ को बरकरार, अपनी अकड़ को कायम नहीं रख सकता है। मतलब एक टाइगर एक ऐसा क्रिएचर है जो किसी एक टेरिफाइंग क्रिएचर की तरह जाना जाता है, जो ऐसा जाना जाता है कि हर किसी को आतंकित कराता है, डराता है, धमकाता है। लेकिन जब वही टाइगर अगर किसी चिड़ियाघर के अंदर में होता है, यानी किसी पिंजड़े के अंदर में होता है, तो उसके सारी क्षमता जो पावर होते हैं ना, वो बिहाइंड वास वो कैद होते हैं। हालांकि इसी पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अ टाइगर इन द जू, जिस पोएम को लिखा है पोएट ने लेस्ली नॉरिस। मतलब अ टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर के अंदर में एक बाघ है, टाइगर है, उस पोएम को, ये एक पोएम है जो कि फर्स्ट प्राइड बुक सीबीएसई क्लास 10th में हमें पढ़ना है। ये थर्ड नंबर पोएम है। तो इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं। हालांकि इस पोएम में यही बताया गया है, एक टाइगर जो क्रिएचर होता है वो एक टेरिफाइंग क्रिएचर है। हर किसी को आतंकित कराता है, डराता है, धमकाता है। इसके लुक्स बहुत काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसके लुक्स ही बहुत काफ़ी डेंजरस होता है, बहुत काफ़ी आतंकित कर देने वाला होता है। और हालांकि इसी टाइगर के दो स्टेटस के बारे में इस पोएम में बताया गया है। मतलब वही टाइगर जब किसी चिड़ियाघर के अंदर में होता है तो उसकी सारी क्षमता कैद हो चुका है, बंद है। वो अपने से कुछ नहीं कर सकता है, बहुत काफ़ी वो लाचार, बेबस होता है, अपनी अकड़ को भूल जाता है वो। लेकिन जब यही टाइगर अगर किसी जंगल में होता है, अगर फॉरेस्ट में होता है, तो ये अपनी अकड़ में चलता है। ये लोगों को डराता है, धमकाता है, जंगल के और जानवरों को डरा कर धमका कर रखता है। मतलब इसका लुक्स ही काफ़ी होता है हर किसी को डराने के लिए। तो इसी वेरी पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द पोएट, यानी कि पोएट के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी हम रख लें। अब ब्रीफ नोट, यह फुल नेम, पोएट का फुल नेम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। मतलब लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इनका जन्म हुआ था बॉर्न 1929, यानी कि 1921 में इनका जन्म हुआ था। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब पोएट जो हैं, जिनका नाम लेस्ली नॉरिस जो है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। हालांकि जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है, जब एग्ज़ाम में जो कोई भी स्टेंजा देकर और उसमें पूछ देता है कि ये हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि यही दे दिया कि अ टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसके पोएट कौन है, और ये हालांकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये पक्की तौर से आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको रिपीट कर रहे हैं हम। अभी जिस पोएम को पढ़ रहे हैं अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक टाइगर जो चिड़ियाघर के अंदर में है, इस पोएम में स्पेशली खास करके यही बताया गया है कि एक टाइगर की कंडीशन के बारे में बताया गया है। वो टाइगर जो एक चिड़ियाघर के अंदर में होता है और वहीं टाइगर जब जंगल में होता है, तो दोनों जगह पे उसकी अपनी एक स्टेटस अलग तरीके से होता है। इस पोएम में, इस वीडियो में इस पोएम का टोटल समरी पैरा वाइज यानी कि स्टेंजा वाइज इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ताकि सब कुछ स्पष्ट हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं आप, तो मुझे लगता है कि कभी भी आपको बुक टच करने की आवश्यकता होगी नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। स्टेंजा वाइज देखिए, सबसे पहले बोला है कि द पोएम अ टाइगर इन द जू इज़ कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। देखिए, ध्यान समझिए क्या बोला है। जो पोएम है, ये जो कविता है ना, ये टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू जो कविता है,
ये कंपोज किया हुआ है। कंपोज का मतलब रचना करना यानी कि लिखने के सेंस में होता है। ये टाइगर इन द जू जो पोएम है ये कंपोज किया हुआ है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। द पोएट टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ अ टाइगर। इस पोएम में जो पोएट हैं ये बात करते हैं किसी टाइगर के कंडीशन के बारे में। व्हेन इन द केज, जब वहीं टाइगर अगर केज यानी कि पिंजरे के अंदर में होता है, और वहीं जब एक फॉरेस्ट के अंदर में होता है यानी कि जंगल के अंदर होता है। तो ये मतलब सिंपल भी बात है, सिंपल लॉजिक है ये, कि जब कोई भी टाइगर अगर चिड़ियाघर के अंदर में रहता है तो उसकी सारी क्षमता कैद है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो फॉरेस्ट में होता है तो आतंकित करता है, हर किसी को डराता है, जंगली जानवरों को डराता है। इसके दोनों जगह अपनी स्टेटस से अलग होते हैं। केस के अंदर यानी कि पिंजरे के अंदर जो होता है तो वो एकदम स्लैब बनकर गुलाम बनकर रहता है, लेकिन फॉरेस्ट में वो एक किंग की तरह रहता है वो। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए स्टेंजा वाइज है। ही स्टॉक्स एट एवरी स्टेप। स्टॉक का मतलब होता है अकड़ कर चलना। ही स्टॉक्स एट एवरी स्टेप, स्टेप का मतलब कदम होता है। अकड़ कर चलना, अड़क कर चलना, यानी कि वह अकड़ कर चलता है, अड़क कर चलता है एट एवरी स्टेप, हर कदम पर। विथ स्ट्राइप्स ऑन हिज हेड, उसके सर पर, उसके शरीर पर स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ होता है ना कुछ जानवर, जैसे टाइगर होता है, बाघ होता है, उसके जो शरीर पर एक पैटर्न बना होता है, एक धब्बा होता है, एक धारीदार होता है, उसी को कहा जाता है स्ट्राइप्स। मतलब ये जो टाइगर है ये हर कदम पर अकड़ कर चलता है और अपने स्ट्राइप्स के साथ में जो उसके शरीर पर हैं। एंड वांडर मतलब भटकना, हियर एंड देयर, और इधर से उधर भटकता है, विथ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलकर। मतलब पहला लाइन ये बोल रहा है कि जब टाइगर मतलब टाइगर जो है वो हर कदम पर अकड़ कर चलता है, उसके शरीर पर धारियाँ मतलब धारियाँ हैं, इधर उधर चलता है और कुछ स्टेप्स को वो मापता है। ही हैज़ क्वाइट रेज, उसके पास में एक रेज होता है। रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ही हैज़ क्वाइट रेज, उसकी गुस्सा ऐसा होता है, बिल्कुल ही शांत होता है। अंडर द केज, चिड़ियाघर के अंदर में। जब चिड़ियाघर के अंदर में, जब पिंजरे के अंदर में होता है जब टाइगर, तो उसके गुस्से होते हैं, लेकिन गुस्से एकदम शांत होते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, उसको पता है कि कुछ नहीं कर सकता है वो। हिज पावर इज़ या सॉरी हिज पावर हैज़ बिन लॉक्ड बिहाइंड, वो जानता है कि उसकी सारी क्षमता, उसके सारे पावर किसी बार्स में, किसी पिंजरे में कैद हो चुका है, लॉक हो चुका है। मतलब जो ये पहला स्टेंजा है, अच्छा ये फर्स्ट नंबर जो है ये तो एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में जो पहला स्टेंजा है, ये पहला स्टेंजा वो बता रहा है कि जब टाइगर एक चिड़ियाघर के अंदर में होता है यानी कि पिंजरे के अंदर में होता है, तो उस समय के स्टेटस को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे हम। देखिए ही शुड बी लर्किंग, मतलब जो अगला स्टेंजा है ये बता रहा है आपकी फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जब वो होता है तो उसकी स्टेटस क्या होते हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्क का मतलब घात लगा कर बैठा होना, घात लगा कर बैठा होना। होता है ना कि छुप कर बैठे हैं, घात लगा कर बैठे हैं, किसी दूसरे के आने का इंतज़ार करते हैं और शिकार करते हैं, वैसे जानवर। तो ही शुड बी लर्किंग, जब वो जंगल में होता है तो ही शुड बी लर्किंग, वो घात लगा रहा होता है। इन द शैडो, शैडो के अंदर माने किसी शैडो के अंदर में। थ्रू द ग्रास माने किसी घास या झाड़ियों के अंदर में होकर घात लगाए रहना चाहिए। एंड वेटिंग फॉर अ प्लम्प डियर टू पास, और वेट कर रहा होता है किसी प्लम्प डियर यानी कि बहुत काफ़ी जो मोटा ताज़ा जो भी डियर होता है उसको पास करने का वेट कर रहा होता है। डियर कम्स, और ऐसा हुआ करता है कि जो डियर होते हैं ना, वाटरफॉल के पास में अपनी प्यास को बुझाने के लिए आया करते हैं, अपनी प्यास को बुझाने के लिए आया करते हैं। देन ही वुड जंप ऑन इट, तब वो उन पर जंप करेगा, कूदेगा, अपनी शिकार को करेगा। मतलब
सेकेंड स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि जब वही टाइगर अगर किसी जंगल में होता है, जंगल में, तो उसे घात लगाकर होना चाहिए और किसी प्लम डियर का वेट करना चाहिए। और जब प्लम डियर जो यूजुअली आया करते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटरफॉल के पास में, तो उन पर वो झपटा मारता है, यानी कि उन पे जंप करता है अपनी शिकार के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। यह है कि ही वुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मतलब गुराने के सेंस में, ही वुड बी स्नॉलिंग अराउंड द जंगल्स एजेज, एज माने किनारा, माने जंगल के हर एक किनारे तक वो गुराता है और हर किसी को आतंकित करता है। विथ हिज वाइट फैंक्स, अपनी फैंक्स जबड़े से, एंड पाउस अपने पंजों से। ही शुड बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, और वो गांव वाले लोगों को भी आतंकित करता है, माने आतंकित करना चाहिए। मतलब जब जंगल में होता है तो गुर्राता है, दूसरे जानवर डर जाते हैं, दूसरे विलेजर्स जो भी होते हैं नियर बाय वो भी डरे हुए होते हैं। बट देखिए क्या दिया है, बट नाउ, लेकिन अभी, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो लॉक है, वो कैद है बिहाइंड द कंक्रीट सेल, किसी कंक्रीट सेल के अंदर में वो लॉक है। एंड हिज पावर इज़ बिहाइंड बार्स, और उसके जो क्षमता है वो बार्स के अंदर में है, मतलब किसी कैद में है। स्टॉकिंग इन द केज, जो कि पिंजड़े के अंदर में अकड़कर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स आने वाले लोगों को भी इग्नोर करता है। अब होता है ना, जहाँ पे चिड़ियाघर में देखने के लिए बच्चे भी जाते हैं, तो बच्चे भी किसी जानवर को चिढ़ा देते हैं, वो करता क्या है टाइगर, जब चिड़ियाघर के अंदर में है, पिंजड़े में है, तो विजिटर्स को इग्नोर करता है। वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मतलब टाइगर के सेंस में बोला जा रहा है। नेक्स्ट, ही हियर्स द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, माने पेट्रोलिंग मतलब रातों में पहरा देने वाले जो होते हैं, कार, पुलिस जो होता है, वो आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स का, पहरा देने वाले कार का। एंड अस्टियर माने घूरना होता है। विथ ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने ब्रिलियंट आइज से और ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ वो घूरा करता है। मतलब अंतिम वाला ये जो स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है, ये बता रहा है कि जब टाइगर किसी पिंजरे के अंदर में होता है तो उसकी सारी क्षमता कैद है, वो उसी में पिंजरे के अंदर में अकड़ कर चलता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है। और हाँ, जब रात होते हैं तो रात्रि के समय में पेट्रोलिंग कार्स यानी कि पहरा देने वाले कारों की आवाज़ को सुनता है, और अपनी चमकती हुई आँखों से एक उज्जवल चमकते हुए तारे को देखा करता है। मतलब ओवरऑल इस पोएम में ये बताया गया है, इस पोएम में यानी कि अ टाइगर इन द जू जो पोएम है, जो कि लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, इसमें ये बताया गया है कि अ टाइगर इज़ डायनेमिक इन बोथ कंडीशंस, दो कंडीशन में वो डायनेमिक होता है, एक जब वो जंगल में होता है और एक जब वो चिड़ियाघर के अंदर में होता है। जब चिड़ियाघर के अंदर में होता है तो सारी की क्षमता उसके कैद हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो जंगल में होता है तो वो अपने अकड़ में होता है वो वहाँ का एक राजा होता है। चलो ओके, मुझे लगता है, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और हाँ, अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई चैप्टर अपडेट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।